अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो असल में ऑर्गेनेलिस का है। अब जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हम उसे नाम देंगे किसका? राइबोसोम्स का। ठीक है, राइबोसोम असल में अगर हम इस टर्म को देखें तो इसमें दो इसके हिस्से बनते हैं और दोनों ही आगे ग्रीक टर्म्स हैं। एक है राइबो और एक है सोमा। सोमा का मानी होता है बॉडी, राइबो कहते हैं ग्रेन्यूल को, यानी कि दानेदार, ग्रेन लाइक। कुछ ग्रेन लाइक क्या होती हैं? बॉडीज मौजूद होती हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। ये स्मॉलर ग्रेन्यूलर, ये कुछ ऐसी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं जिन बॉडीज का फंक्शन ये होता है कि इन्होंने प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करनी होती है। ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो असल में राइबोसोम्स हैं ये क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ये जिस चीज की फॉर्मेशन कर रहे हैं वो प्रोटीन्स बना रहे हैं। जॉर्ज इमेल पैलेट 1959, जॉर्ज इमेल पैलेट 1959, और साथ में इसके कुछ को-वर्कर्स थे जिन्होंने मिलकर बेसिकली तौर पर क्या किया कि इस ऑर्गेनेली को स्टडी किया था। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो बेसिकली तौर पर प्रोकैरियोटिक और इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क होता है। प्रोकैरियोटिक में इसका स्मॉल साइज होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये लार्ज साइज की होती है। स्मॉल साइज 70s, लार्ज साइज 80s। एस किसे कहते हैं? स्वेजबर्ग। ये असल में यूनिट्स हैं, एक मशीन का नाम है, ऑपरेटर्स है, जिसके जरिए से इनका साइज मेजर किया गया था। ठीक है, अब राइबोसोम्स, इसके दो यूनिट होते हैं। राइबोसोम ये असल में इसके यूनिट्स होते हैं, जिन यूनिट्स पे वो कंसिस्ट करिए इसके दो यूनिट होते हैं। एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। ये इसके दो यूनिट्स हैं। जो तो इसका स्मॉल सब यूनिट है। अब स्मॉल सब यूनिट किसका? प्रोकैरियोटिक्स का। प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में इसका जो छोटा यूनिट होता है वो असल में होता है 30s का, लेकिन प्रोकैरियोट में जो इसका बड़ा यूनिट होता है वो 50s का होता है, और जब ये आपस में मिलते हैं तब ये 70s बन जाते हैं। 10% इनका हिस्सा जो आता है वो ड्यूरिंग वर्किंग फ्यूज हो जाता है, और जब ये सेपरेट होते हैं फिर इनका ये साइज हो जाता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर लें तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो छोटा यूनिट होता है वो 40s का होता है, और जो बड़ा यूनिट होता है वो 60s का होता है। दोनों मिलकर बनाते हैं 80s। ठीक है, राइबोसोम जो से होते हैं इनके पास एक मेटल आयन होता है। मेटल आयन, मेटल आयन असल में क्या करते हैं? इनके फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो इनके फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? और वो मेटल आयन क्या है? मैग्नीशियम आयन। अगर मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाए तो जो राइबोसोम्स होता है वो अपना सही काम परफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो मैग्नीशियम आयन जो सा होता है ये राइबोसोम्स की वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी। अब जो राइबोसोम्स होते हैं ये काम कैसे परफॉर्म करते हैं? असल में एक मैसेंजर आरएनए होता है जो 5 to 3 डायरेक्शन वर्क करता है। अब इस मैसेंजर आरएनए, ये असल में क्या है? मैसेंजर आरएनए है।
इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर असल में इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कौन करता है? स्मॉल यूनिट। सबसे पहले यहां पर क्या आ जाता है? एक एस यूनिट आके बाइंड हो जाता है किसका? राइबोसोम्स का। इसी के साथ यहां पर फिर क्या होता है? एक बड़ा यूनिट जो सा होता है वो आकर बाइंड हो जाता है, जिसे एल यूनिट कहते हैं, लार्ज सब यूनिट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इससे पहले ये दोनों सेपरेट थे। फिर क्या करते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये अभी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होने लग जाती है, ठीक है, ये अब और बनने लग जाएगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अपना काम परफॉर्म करके उतर जाएंगे। एल यूनिट भी, एस यूनिट भी। एल यूनिट भी अपना काम करेगा और उतर जाएगा, एस यूनिट भी अपना काम करेगा और उतर जाएगा, और बदले में क्या बन जाएगी? एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। और हम इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को नाम देते हैं किसका? एक प्रोटीन्स का, कि हमारी प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड हो जाती हैं, ठीक है। एक वो स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में हमारे पास मैसेंजर आरएनए हो और उसके ऊपर बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए हों, किस चीज़ के? राइबोसोम्स के, तो हम उस चीज़ को नाम देते हैं किसका? पोलीसोम का। पोली का मानी होता है मैनी, सोमा का मानी होता है बॉडी, यानी कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी जब बॉडीज अटैच हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड पोलीसोम्स, ठीक है जी। अब आखिरी जो बात यह है कि असल में राइबोसोम्स बने हुए किसके होते हैं? राइबोसोम्स केमिकली तौर पर देखा जाए तो इनके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं और इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए भी होता है। अगर तो हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर सिमिलर मिकदार में प्रोटीन्स होती हैं, और जितनी मिकदार में प्रोटीन्स हैं उतनी मिकदार में राइबोसोमल आरएनए होता है। यानी कि 50% इसमें प्रोटीन्स होती हैं, 50% ही इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स की बात कर लें तो इसके अंदर 65% के करीब प्रोटीन्स होती हैं और 35% के करीब जो चीज़ मौजूद होती है वो राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है, ठीक है जी। तो ये असल में वो राइबोसोम्स हैं जो बेसिकली तौर पर सेल के अंदर, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी हैं, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स इन सेल्स की बात कर लें वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है? इनका काम यही है कि इन्होंने क्या करना होता है? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करनी होती है। तो अब इसीलिए हम इन्हें क्या बुलाते हैं? प्रोटीन्स की फैक्ट्री बुलाते हैं, कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन्स को बना रही होती हैं।